सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और मुझे उठे हुए कम से कम हो गए हैं 15-20 मिनट। और मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। और अब जो है दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चे उठ जाएंगे तो नहाएंगे धोएंगे और जो है थोड़ा बहुत काम देखते हैं, जो भी मेरे हाथ का काम है उसको मैं निपटा देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 10 और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। और दोनों के दोनों ऐसे सोए हैं, देखो एक उधर कहते चादर की तैसी की तैसी कर दी है। तो अभी जो है नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। और आज तो एक्चुअली हमारे यहाँ पकवान बने थे पितरों के नाम से। एक्चुअली घर वाले परसों गए थे पितृ विसर्जन के लिए, पितरों का विसर्जन के लिए हरिद्वार, तो वो करा के आ चुके हैं। तो अब जो है हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। पितरों को भोग लग चुका है तो अब हमारी बारी है, हम लोग अपने आप को भी भोग लगा लेते हैं। यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 11:30 और मैंने जो है नहा लिया है और आज किया है हेयर वॉश। और हेयर वॉश करने में इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ से गंजी होके ही ना जाऊँ कहीं। इतने बाल झड़ रहे, इतने बाल झड़ रहे जिसका कोई मेरे को वो नहीं है कि कितने मेरे यहाँ बाल झड़ने। भाई सब डर लग रही है सर धोने में, मैं इसलिए बहुत देर में सर धो रही हूँ। और बच्चों ने भी नहा लिया, बच्चे भी उठ गए हैं, पीछे खुरापात चालू है। और ये खुरापात कर रही है नानू, पता नहीं कहाँ घूम रही है, सारा सामान निकाल के तो शैतानी करती रहती है। वहाँ उसके नानू जी भी सोए हैं, वो देखो कुछ ना कुछ शैतानी करती रहती है। तो फिलहाल तो मैं पहले अपने बालों को ना बाहर थोड़ी देर धूप में सुखा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हो। तो यहाँ पे बज गए हैं दिन के 12 और बहुत इतनी तेज़ धूप हो रही है। लेकिन ये जो लड़की है ना इतनी ज़िद्दी नीचे से बोलती है मम्मी चल ऊपर। और मुझे खींच तान के रो रा के इतना ज़्यादा रो गई कि मुझे इसको छत पे लाना पड़ा। जाओ धूप सेको, बहुत मन था ना छत पे आने का, और अब छत में धूप लग रही तो नीचे जा नहीं रही है। और आज अद्विका और दिविशा को मिलने वाला है एक छोटा सा सरप्राइज़। शायद दिवी बहुत छोटी और दिवी को समझ में भी नहीं आए कि सरप्राइज़ होता क्या है, बट शायद अद्विका को समझ में आए कि उसको क्या मिलने वाला है। लेकिन मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगी, आप लोग को सरप्राइज़ देखने के लिए पूरा व्लॉग दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ओहो। और दिन में रखती हूँ कुछ नहीं दिख रहा है, पहाड़ ओह नहला धुला के ला रही है और झाड़ू लगा रही है ओ पगली। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बहला फुसला के नीचे ले जाऊँ। और नीचे अब खाना ना बनाएंगे, दीवी भी नीचे नानी के साथ है। यहाँ तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, तो हम लोग ना पहले इसको नीचे लेके जाते हैं जैसे तैसे बहला फुसला के। चलिए फिर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे बज गए हैं शाम के 5 और मैंने बना रही हूँ चाय बिल्कुल रेडी है। तो चाय वाय पीते हैं। और पीछे जो आपको दिख रहा होगा पत्तों में, ये है जो पितरों को अभी पितरों के लिए निकाला था सुबह, वही है क्या बोलते हैं इसको, ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे, पखो, हाँ पखो। तो ये जो है पखो बोलते हैं इसको। तो ये पितरों के लिए निकाल, जैसे भगवान जी के लिए निकालते हैं ना भोग, वैसे पितरों के लिए निकालते हैं। तो इसको अभी गाय माता आएगी तो उनको हम खिलाएंगे। और वैसे तो हम लोग भी खा सकते हैं, बट हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। अभी हम लोगों ने बाकी गाय माता के लिए रखा है। तो गाय माता जैसी आएगी तो उनको हम देंगे। अभी जो है चाय बन गई है तो चाय वाय पी लेते हैं। और थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है एक मस्त सरप्राइज। तो यहाँ पे बज गए हैं शाम के 6 और मैं जो है मेरे कपड़े चेंज कर दिए हैं और मैं जा रही हूँ नानू का सरप्राइज़ लेने के लिए, मतलब बच्चों के लिए सरप्राइज़ लेने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी सरप्राइज़ है क्या, तो चलिए मेरे साथ सरप्राइज़ लेने। तो भाई पहुँच गई हूँ मैं सरप्राइज़ लेने। और सरप्राइज़ लेने के लिए मैं पहुँची हूँ होटल में। तो यहाँ देहरादून में है ये होटल, देहरादून भानेवाला में। और यहाँ ठहरे हैं इसी बन कर नानू के पापा संजू जी, और ये आए हैं अपने ऑफिस के काम से। तो अब मैं इनको लेके फटाफट से पहले घर जाती हूँ और बच्चों को सरप्राइज़ देते हैं। यहाँ कर देते हैं सब बंद। तो इनको ये होटल मिला हुआ, तो होटल में रुके और भी स्टाफ है तो सबको अपने अपने रूम मिले हुए। तो हम लोग पहले यहाँ से घर चलते हैं। गेट लगा, छोटी सोई उठी है। चलो 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 अंदर चलते हैं। के 9 और मैं बना रही हूँ आज रोटी। और जब से मैं यहाँ आई मैं पहली बार आज रोटी बना रही हूँ। और उसका रीज़न है कि छोटी बहन की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, छोटी सी फैमिली में ही बना देती हूँ रोटी। और आज आया है पनीर
चिली क्या क्या है? पनीर चिली पनीर। चिली पनीर। मेरे को ख्याल था कि चिली पनीर चिकन पता नहीं क्या ही बोलने, मुझे खुद को नहीं पता। तो बाहर से आया, घर पे नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, मन जैसा नहीं होता बनाने का। तो सुरेंद्र ना आके जा चुके हैं क्योंकि उनका ऑफिस का जो है काम आ रहा था, 12 का फोन आ रहा था। तो 5-10 मिनट बैठे और चाय वाय पी के निकल गए। तो अभी जो है रोटी बनने वाली है, तो रोटी बनने के बाद ऊपर देख तो यहाँ पे मैं एक्चुअली रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने के बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो आपको भी पता चल गया होगा कि सरप्राइज क्या था। सरप्राइज ये था कि सुरेंद्र आए हैं यहाँ और अपने ऑफिस से काम से आए हैं, 3-4 दिन यहीं रहेंगे। तो उनको आज होटल मिला हुआ, वो कल यहीं आके रहेंगे, कल से यहीं रहेंगे। तो आज एक्चुअली वो होटल में रहे। तो बच्चों को और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अब हम लोग भी खाना ना खा लेते हैं। और देखो मेरी रोटी कितनी गोल गोल फूल रही है। तो रोटी खाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो यहाँ पे बज चुके हैं रात के 10 और खाना पीना हो चुका है। खाना पीना खा के हम लोग बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। और नानू की जब पापा आए थे, मतलब जब सुरेंद्र आए थे ना, तो नानू इतनी एक्साइटेड हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं ना वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं मतलब स्कूटी पार्क कर रही थी। और जब तक मैं स्कूटी पार्क करती तो सुरेंद्र से रहा नहीं गया, वो फटाक से ना नानू के पास आ गया। नानू इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो नानू का ना एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। मतलब मैं उसको देखी रहेगी क्या करी, पापा आई, पापा ये दौड़ के ना पापा के पास चले गई है। बट सुरेंद्र मतलब 10-15 मिनट बैठे और चाय वाय पी के निकल गए क्योंकि उनका एक्चुअली ऑफिस से बार-बार फ़ोन आ रहा था। तो शायद कल वो आ जाएंगे, घर पे यहीं रहेंगे कल से, 2-4 दिन अभी यहीं है वो। तो फिर बस ऐसे ही था, यही था हमारा सरप्राइज़ आज का। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी अद्दू का उस टाइम पे कि अद्दू क्या रिएक्ट करती है, कैसा रिएक्शन देती है अपने पापा को देखे। बट उसका रिएक्शन देखने लायक था, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। मुझे इस बात का इतना ज़्यादा दुख है कि मैं क्यों नहीं कैप्चर कर पाई। अब मैं अपनी बहन को बोलना भी भूल गई थी कि तू कैप्चर कर लियो, उसके भी दिमाग में नहीं था। और जब तक मैं गाड़ी लगाती, जब तक स्कूटी लगाती उसकी जगह पर, तब तक बाप बेटी गले मिल के एक दूसरे को प्यार दुलार सब कर चुके थे। बट एनीवे कोई बात नहीं, कभी और ऐसा मौका मिलेगा, देखते हैं। कल भी सुरेंद्र आएंगे तो कल उसका शायद वो फिर से वही अगर रिएक्शन देगी तो शायद कैप्चर करूँ। तो अब जो है खाना ना खा लिया, अब सोने की तैयारी है। थोड़ी देर में अद्दू खेलिए अपने नाना के साथ। और अब जो है क्या हुआ, नानी बुला रही, पता नहीं क्या हुआ, क्या, ओह माय गॉड, देख रहे हो। मैं कह रही नानी को क्या हुआ, नानी मैंने मुझे लगा शायद चोट वोट खा ली है। देखो ये इसका रात को 10 बजे और ये आतंकवादी का ये चलता रहता है। बोलती है चुप चुप चुप, तो ऐसे हरकतें करती है लड़की। और थोड़ी देर उसको खिलाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सो जाएंगे। सो यहाँ पे बज चुके हैं रात की 10:30 और मैंने ना आज किया है अपना स्किन केयर रूटीन। मतलब मैं 2-4 दिन से अपने फेस पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे मुझे लगा था ना यहाँ पे टैनिंग हो गई है। और यहाँ के पानी से टैनिंग और हेयर फॉल बहुत ईजिली हो जाता है क्योंकि मैं पहले भी रही तो मुझे पता है कि यहाँ पे टैनिंग और हेयर फॉल तो बहुत नॉर्मल है होना। स्टार्टिंग में जब आप एक बार सेट हो जाते हो ना तो सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, जो कि मुझे भी हुई थी। तो 2-4 दिन से मैं अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो अब जो है आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को सुला दें क्योंकि दिन में नानू नहीं सोई थी और अभी भी मस्ती कर रही है। तो जब तक लाइट ऑफ नहीं होगी ना सोएगी नहीं, तो इसको भी सुलाते हैं और हम भी सो जाते हैं। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ऐड और मिलती हूँ आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।